अगली खबर रीवा से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने व्हाइट टाइगर सफारी को दी बड़ी सौगात। गुजरात के केवड़िया के बाद दूसरा सबसे बड़ा एवियरी। गुजरात के केवड़िया के बाद दूसरा सबसे बड़ा एवियरी व्हाइट टाइगर सफारी में बना। 3.80 करोड़ की लागत से पक्षियों का बाड़ा यानी एवियरी उप मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पित। बता दें, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी गत दिवस पहुंचे, जहां उन्होंने 3.80 करोड़ की लागत से बने पक्षियों के बाड़े को लोकार्पित किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह जू सेंटर देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। रीवा और सतना में हवाई सुविधा प्रारंभ होने पर यह सफारी खजुराहो और बनारस से सीधे पर्यटक सर्किट से जुड़ जाएगा। जू सेंटर में नवनिर्मित पक्षियों के बाड़े में लगभग 1 करोड़ की कीमत के करीब 1000 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी आने वाले समय में रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर जैसा चिड़ियाघर और सफारी का प्राकृतिक रूप से कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि गुजरात के केवड़िया के बाद देश का यह दूसरा सबसे बड़ा एवियरी है, जहां लगभग 1 करोड़ की विदेशी पक्षी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य की कोई कमी नहीं है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में भी वार्षिक रूप से लगभग 3.5 लाख पर्यटक आते हैं। व्हाइट टाइगर सफारी की ब्रांडिंग और आकर्षण बढ़ाकर इसे 10 लाख पर्यटकों तक बढ़ाया जाएगा। श्री शुक्ल ने आगे कहा कि लगभग 46 साल बाद सफेद शेर हमारी विंध्य की धरती पर वापस लौटा है। इनके विकास के लिए गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर सहित रॉयल टाइगर और येलो टाइगर, बब्बर शेर के भी ब्रीडिंग सेंटर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी के प्राथमिक चरण में 40 बाड़े विभिन्न प्रजाति के वन्य प्राणी पशु पक्षियों के लिए बनाए जाने थे, जिनमें 450 वन्य प्राणी लाए जाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि प्राथमिक चरण में व्हाइट टाइगर का शेष कार्य रेप्टाइल बाड़ा भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें सरीसृप वर्ग के जीव जंतु रखे जाएंगे। अब तक व्हाइट टाइगर में 250 विभिन्न प्रजाति के वन्य प्राणी आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए 3 प्रकार की क्रांतियां, हरित क्रांति, पर्यटन क्रांति और औद्योगिक क्रांति जरूरी होती है। विंध्य क्षेत्र इन तीनों क्रांतियों के साथ हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली और समृद्धशाली क्षेत्र बनेगा। कार्यक्रम में सांसद सतना गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल, जिला पंचायत की वन समिति के सभापति हरीश कांत त्रिपाठी, मैहर कलेक्टर रानी बाटड़, सीसीएफ रीवा राजेश राय, डीएफओ सतना विपिन पटेल, एसडीएम अमर पाटन आरती यादव सहित विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे।